दुनिया जाए बाहर में। Maybe it's your friends. If they feel happy being negative, that's surprising. Society is more positive or negative? वो जिसके पास पैसा कम है, think a positive person has always inner satisfaction or not? जो आजकल हो रहा है, किसी गरीब का हक खाया, किसी यतीम का हक खाया। Follow और subscribe करो। Hello, subscribe. Follow और subscribe करो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ। और वीडियो का स्टार्ट फिर एक शेर के साथ। मैं पुरसकून हूँ क्योंकि मैं मुस्बित हूँ। मैं पुरसकून हूँ क्योंकि मैं मुस्बित हूँ। मलामत तुम्हें हो ज़मीर की जो तुम चाहो। आज की बात ज़रा थोड़ी डिफरेंट है कि एक इंसान खुद को पुरसकून समझता है। किस वजह से समझता है? आजकल का इंसान, पहले तो ये बात करेंगे कि अगर उसके पास आसाइशें हैं, उसके पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, फैमिली है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, वो वेल एंड गुड, वो एक अच्छी चीज़ है। आपके पास सब है, आप सेट हो, आप अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन चल रहे हो, तो माशाल्लाह वो तो एक अलग चीज़ है जी, उसमें तो आपको पुरसकून है। अब मैंने जो शेर पढ़ा, मैं पुरसकून हूँ क्योंकि मैं मुस्बित हूँ। मुस्बित मुस्बित किसे कहते हैं? पॉजिटिविटी। जो कुछ इंग्लिश में समझना चाहे, पॉजिटिविटी मुस्बत जमा, मुस्बत होना किसी इंसान का, कि पॉजिटिविटी होने इंसान के किरदार में, इंसान के एहसासात में, इंसान की बातों में पॉजिटिविटी होना, ठीक है। और उसका दूसरा ही मिसरा कि मलामत हो तुम्हें ज़मीर की अगर जो तुम चाहो। जो एक इंसान काम करता है ना, उससे इंसान के दिल को पता होता है, उसके ज़मीर को पता होता है कि ये काम तुमने जो किया है ये तुमने गलत किया है, या ये काम जो तुमने किया है ये सही किया है। उसका ज़मीर जानता है। इंसान का ज़मीर अगर वो गलत काम करता है ना, उसे मलामत करता है, अंदर से बताता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें मलामत होती है, तुम सोचते हो हाँ वाकई यार मैंने किसी के साथ गलत किया है, मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, मैंने किसी के हक खाया है, या फलाना काम गलत किया। तुम नेगेटिव इंसान हो, तुम्हारे में नेगेटिविटी है, तुम लोगों में नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हो, तुम माशरे में अपनी गलत इनपुट दे रहे हो, तो वो ज़मीर मलामत करता है। लेकिन इंसान जब उस ज़मीर की मलामत को नहीं समझता, उस ज़मीर का झंझोड़ना नहीं समझता, और वो लगा रहता है, क्यों? वो एक चीज़ से उसे पता है मैं कर रहा हूँ, मेरा काम निकल रहा है, दुनिया जाए बाहर में। जो आजकल हो रहा है, किसी गरीब का हक खाया, किसी यतीम का हक खाया, या किसी के साथ कुछ गलत किया, तो ये क्या है जी, ये नॉर्मल सी चीज़ है, मेरा क्या, मैं तो सही हूँ। और एक दूसरी तरफ इंसान है कि वो ये कि वो कहता है कि मैं पुरसकून हूँ क्योंकि मैं मुस्बत हूँ। कि एक इंसान जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास शोहरत दौलत कम है, लेकिन वो अपने अंदर पुरसकून है। वो जब अपने रब के सामने जाता है, रब के सामने खड़ा होता है, या हाथ उठाता है दुआ के लिए, तो वो सोचता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक मुस्बत इंसान हूँ, मेरी माशरे में गलत इनपुट नहीं है, मैं माशरे में गलत चीज़ें नहीं लेके जा रहा, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। क्यों? ये एक जिंदगी है, कोई पता नहीं 50 साल 60 साल, अब तो ये भी बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो हम पहले तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें, मुझे भी तौफीक दें नमाज पढ़ने की, इस्लाम को फॉलो करने की, चीज़ें करने की। अगर वो हम सही से नहीं कर रहे और उसके अलावा भी हम मुस्बत इंसान नहीं है, हम पुरसकून नहीं है, ठीक है, हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं माशरे में, अपनी इनपुट एज अ नेगेटिव पर्सन हम दे रहे हैं माशरे में, कहीं भी शोबे में हो, किसी भी पोजीशन में हो, ये दो चीज़ें तो हैं भाई आपके पास। या तो आप एक मुस्बत इंसान हो और पुरसकून हो अपने दिल से, या तो आप एक वही माशाल्लाह नेगेटिव इंसान हो जो कि ज़मीर की मलामत होती है, लेकिन वो समझते नहीं, कहते हो हाँ ठीक है भाई तू कर अपना काम, मैं अपना कर रहा हूँ। तो मेरा बात करने का मकसद यही है कि हमारे बड़े होंगे जागीरदार, हमारे बड़े रेपुटेशन वाले इंसान, मेरे भाई बहन जिनको माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी होगी, बड़ा मुकाम दिया होगा, बड़े ओहदे दिए होंगे, जिनके पास बड़े ओहदे हैं, जिनके पास बड़ा मुकाम है, उनके लिए ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है उनको। क्यों? कि उनके हक में चीजें हैं। उनका अभी एक कोई थाने का डीएसपी है या कोई थाने का इंस्पेक्टर है, तो वो ज्यादा कॉन्शियस रहे भाई साहब,
उससे ज्यादा सवाल होना है, उसकी इनपुट ज्यादा है इस माशरे के मामलात में। लेकिन नहीं, अब इस शेर को गौर से समझना क्या, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, जितनी मैं इनपुट दे सकता हूँ मेरा यही है कि मैं अपने अल्फाज से आपको समझाने की कोशिश करूँ, खास तौर पर वो नौजवान जो आगे आ रहे हैं, जो आगे इस नस्ल को लेकर चलेंगे, इस माशरे को लेकर चलेंगे, वो अपनी इनपुट देंगे। यार तुम लोग नौजवान जो है ना, बस कोशिश किया करो कि तुम मुस्बत रहो, तुम पुरसुकून रहो दिल से, किसी के साथ जुल्म जबर ना करो। तुम देखो माशरा बदलता कैसे है, अपनी इनपुट दो। एक शेर में निचोड़ निकाला है मैंने कि मैं पुरसुकून हूं क्योंकि मैं मुस्बत हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे नहीं पता मेरे पास पैसा कितना है, यार मुझे रेपुटेशन नहीं है, वो अल्लाह ने देनी है, तुमने अपनी स्ट्रगल करनी है। लेकिन हाँ, अगर तुम पुरसुकून हो ना दिल से कि तुम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, तुम्हारा इखलाक अच्छा है, ठीक है। हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि बेहतरीन मुसलमान है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मुलामत नहीं करता, और जब तुम अल्लाह के सामने, अपने खुदा के सामने बैठते हो, हाथ उठाते हो और तुम समझते हो कि यार, कह सकते हो ना, अगर दुआ में अल्लाह को कह सकते हो ना, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, मैंने किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाए, तो तुम समझना कि तुम थोड़ा सा बेहतर हो। और अगर एक इंसान जब अल्लाह के सामने हाथ उठाए हुए ये सोच रहा है ना कि यार मैंने तो फलां के साथ ज्यादती की है, आज ही फलाने का हक मारा है, फलाने के हाँ गलत जो है फैसला किया है, हालांकि वो राइट पे था, तो वो तो फिर भाई वो सोचे, उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। इस्लाम तो हम फॉलो, अल्लाह ताला, मैंने पहले भी कहा कि मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, रोज़ा नमाज ज़कात वो भी अब बहुत कम होता जा रहा है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें तो करो जो तुम कर सकते हो, एज अ पर्सन, सिंगल पर्सन तो कर सकते हो। तुम देखो अपने माशरे में, तुम खुद को मुस्बत करो, खुद को पुरसुकून करो, खुद को, जितने भी देख रहे हो जो मेरी वीडियोस देखें, खुद को पुरसुकून करो। तुम देखना फिर पॉजिटिविटी कैसे होती है। तुम नेगेटिव ना बनो, तुम ज़मीर की मलामत को समझो ना भाई। और लास्ट में मैंने जैसे कहा, अगर तुम चाहो तो भाई, जब तक तुम चाहोगे नहीं तो ज़मीर की मलामत कैसे समझोगे, वो खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा कि जब तुम सोचोगे और गलत काम करोगे, मलामत होगी ज़मीर की, लेकिन एक वक्त आएगा वो भी खत्म। अल्लाह तुम्हारी रस्सियां दराज कर देगा, फिर करते रहना, फिर तुम करते रहना गलत काम, फिर जिंदगी खत्म, उसके बाद फिर देखी जाएगी माशाल्लाह क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा इनपुट लेने और देने की जरूरत है। अपनी माशरे में ये चीजें करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। स्पेशली मेरी दरख्वास्त, मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स से है, स्टूडेंट्स जो एजुकेटेड हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो किसी ओहदे पे हैं, वो तो ना ये काम करें। एक बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, चलो उसका भी नहीं बनता, ये अल्लाह माफ कर, किसी का नहीं बनता, लेकिन उसको समझाओ। अगर हम ही खुद ये करेंगे सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन, तो फिर तो सुभान अल्लाह, फिर तो हम बेड़ा गर्क ही है ना, माशाल्लाह नस्लों का ही बेड़ा गर्क है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को सोचें, इन चीज़ों पे अपनी इनपुट दें, बताएं कि ये चीज़ें माशरे में क्यों आम हैं, और सोचें कि मैं अगर ऐसा हूँ तो मैंने खुद को बदलना है। मैं बैठूँ अल्लाह के सामने हाथ उठाऊँ तो मैं ये कह सकूँ एटलीस्ट, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, किसी के लिए कोई प्लान नहीं किया। आजकल तो लोग भाई प्लान करके किसी का बुरा करते हैं कि फलाने को इस तरह फंसाना है, फलाना सही रास्ते पे चल रहा है, क्यों चल रहा है। ये माशरे में हो रहा है, मैंने खुद एग्जाम्पल्स देखी। माँ बाप डरे हुए हैं भाई, मेरे माँ बाप भी, सबके, कि तुम दोस्त देख के बनाओ। तुम आजकल तो दोस्ती भी ऐसी होती है ना, उसको फलाने को तबाह करना है, उसको नशे पे लगाना है, वो खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। इन चीजों को सोचो, समझो, बदलो खुद को। नहीं बदल सकते तो फिर ज़मीर की मलामत खत्म हो जाएगी एक दिन, फिर तुम भी खत्म हो माशाल्लाह। हेलो गाइस, Hi. हाउ आर यू? फाइन? Yeah. वेयर आर That's यू good. फ्रॉम? We are from Russia. And you too? Yeah. Okay, so you are here for holidays. Yeah. You like Venice or no? Yes, of course. You too? Yes. Okay. Today I am recording a video for social topic, which is positivity. I just ask you some questions and you have to share your thoughts. What's your think about it? So my first question is, do you think a positive person has always inner satisfaction or no? I guess yes, because you need to be positive person if you have empathy and brain. Okay. I think in nowadays everyone should be positive because we live in hard times, Okay. and it can help you to surrender
by everything was going on in the world. Okay, okay, great Yeah, thoughts. and So my next question is like how we can spread positivity in our society. we need to be kind to Okay, everyone okay. who you meet, because you know, you never know what's going on in their lives, Yes. and you need to spread your empathy, Okay. or try to help if someone need to help. And if Good. someone asks to help, maybe it's your friends, it's maybe your Their colleague, friends like that. your close circle, Yeah. you know, not like for everyone, Okay. because if you don't have power for Oh. helping to each other, you can help only to your close Okay. circle. Okay. But it's matter, because people always need to support and Yes. things like this. So support is matter, empathy is matter, and just being kind to everyone, like people like salesmen on the street, Okay. or someone Yeah. like cashier in in the shops. Okay. So it's also, you can just smile. Yes. Yes. It's By smiling, you like make someone day. yeah, Maybe you can yeah, say hello, how are you? probably. Like Yes, of yes. course. Small talks, it's Yeah. real. Yes. And I guess when you're kind, um, it helps to everyone. Like, I can smile to her, and her can smile to Someone else. other. Yeah. Yes. You have a very good thoughts. Now, my next question is like, do you think a positive mindset or negative mindset also affect your mental health or not? Yes, of course, because when you have a positive mindset, you have focus on the Okay. good things. Hmm. And Sure. when you have a negative mindset, you have focus on the bad things. For example, like Okay. if you think it's too hot Yes. outside, like today, I guess, and you have a negative brain, you will think that, oh, the bad city, the bad Yeah. weather, and Yeah. everything was wrong. Great And example. when you have a positive mind, you can just go to the tent Uh-huh. and drink some aperols, Okay. and thinking about like, it's never mind, it's just the weather. And like, Yes. it's a small example, but it's No. I think it's show how the positive mind Positive works. mind. It's a very good example. You have a very positive mind because you put the example right Yeah. now for the weather. Great, great. And if I say something for Pakistan, can you repeat with me? Yes, I guess. Pakistan, Can you repeat, please? Pakistan, Pakistan, Zindabad, Zindabad. 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 Ah, yes, yes. Thank you so much for your time. Have a nice trip, guys. Thank Have you. a nice day. Hi, hello. Hi, How are you? Fine. I'm good. How are you? Fine, thank you. Where are you from? I'm from America. America. Okay. So you are here for holidays. For school. Ah, okay. For school, but you are studying here. I'm studying art and culture. Okay, because I am also studying here. I am doing masters in computer science. Oh, okay. Yes. So basically, I record videos on social topics, and today my topic is positivity. And I just ask you some question. You have to share your thoughts. What you think about that? Yeah. Okay, my first question is: do you think a positive person always has inner satisfaction or no? I think that a positive person will have majority of inner satisfaction, but you're not a person if you don't ever have negative days and negative thoughts. You have Okay. to have a mix. Okay. So my next question is, what you give input to the society if you are a negative person and always think of negativity and always spread negativity in communities? So what you should be change yourself or not? If you're always in a negative state and you're happy with that, then they should live. But Do you believe a negative person should be happy? if they feel happy being negative, that's surprising. But then they should keep living. But if they're not happy, then they should go to Okay. grow. Okay. So what do you think? How we can spread positivity in community? I think that we should be very sympathetic of others around us, and just ask people on the street, like, how are you? How's your day going? Like, that's very common where I'm from, but it's something that can liven someone's mood, especially like, oh, you have a nice outfit today. I feel great. Yeah, I like this outfit now. You have a nice outfit. Oh, thank you. Okay. So my next question is,
like do you think positivity or negativity also affect your mental health or no? Yes, definitely. If Okay. someone is always negative around you, Uh-huh. then it starts to eat away at you, and you start seeing things differently from how Okay. you were before. So thank you so much for your time. Yeah. If I say one thing for Pakistan, can you repeat with me? Yes. Pakistan? Yeah, of course. Yes, Pakistan. Yeah. Zindabad. Can you repeat with me, please? Pakistan. Zindabad. Zindabad? Yes. Thank you so much for your time. Have a nice day. Thank you. You're- Hello, sir. How are you? Yeah, but good, thanks. How are you? How are you? I'm good. Okay. Where are you from? I'm from Australia. And you? From Venice. From Venice, Italy. Okay. Yeah. So you are here for holidays, like some for a tour or just to meet your friend? Yeah, I'm traveling the world Oh. for 10 months. Okay. You like Venice or no? Yeah, I love it. It's so pretty. I've only been here like 2 hours though. Okay. So today I am like recording a video for a social topic. I Okay. just ask you some questions and you have to share your thoughts. What you are think about it. Okay. Okay. So my topic is positivity, and my first question is: do you think a positive person has always inner satisfaction or no? I think they do. I think a positive person has inner satisfaction because when you do something good for Mhm. another person, it makes you feel good as well. Okay. I don't know how to describe it, but that's just like the way that you Good. feel. No, it's very good thought. And my other question is how we can spread positivity in our community or in our society. Just being like a kind person. Like if Uh-huh. you just do nice things for other people, they're going to be more inclined to do Mhm. nice things for other people as well. Hmm. And then it just spreads like wildfire. Oh, good, good. So, what do you think now today? Society is more positive or negative? Well, I think it depends. Like the world, there's a lot of negativity, but I also believe that in every person there's positivity as well. As And that, well. like that's why I'm traveling the world to see the positivity Good. from every person. Good. So, do you think a positivity or negativity also affect our mental health or no? Yes, I think like positivity Uh-huh. and like if you're negative in yourself, you're gonna have like bad thoughts. You're Uh-huh. like not gonna like be as open to try new things Mhm. and like experience things. You're just gonna have less joy in life. Mhm. Whereas if you're positive, you're gonna be like really. That's into doing great things. thoughts, very great thought. And at the end I am from Pakistan, and I just asked you about Pakistan. Do you know anything about Pakistan or no? I don't know a whole lot. I've got a friend from school who was from Okay. Pakistan. Uh-huh. But honestly, all I really know is that it's the country that borders India. I'll probably go there one time, but You should go there. And do you know anything about Pakistan or no? Nothing. I think they don't teach us enough in school about other countries. Like they Uh-huh. only teach us things that are meant to learn like yeah. school and books and not like other countries' cultures and Okay. Okay. Thank you. Thank you. Hello, sir. Oh yeah, How are you? Fine. yeah, good. Thanks. Yes, I'm fine. Thank you. Where are you from? England. England. Okay. So you are here in Venice for holidays. Yeah, we're just here for a few days. Okay. You like Venice or not? Yeah, we've only been here a few hours, so we're just exploring. Okay. So today I am just recording a video for a social topic, which is positivity. I Yeah. just ask you some question and you have to share your thoughts. What you think about it? So my first question is: do you think a positive person has always inner satisfaction or not? Yeah, I think a positive person would Okay. feel satisfied with themselves. Okay. So my other question is: do you think like a positivity or negativity affect our mental health or not? I think if you do positive things, Mhm. then you'll feel better in yourself. Okay. They make you more positive. Okay, very perfect. So, can you like give me any suggestion as to the people who are watching the video how we can spread positivity in our community? Just being polite, Okay. regular everyday stuff like not littering, saying thank you, Okay. greeting people, Mm-hmm. Okay. just everyday things that make somebody else's life a little bit better. ओके ओके तो हाँ जी देसियो कैसे हो देसियो पंजाबियों सब ठीक हो तो यार अगर मेरी बातें नहीं तुम लोगों को समझ आती तो तुम अंग्रेजों की सुन लिया करो क्योंकि उनके साथ भी तो बातें होती हैं मैं इतने अच्छे व्यूज के साथ आता हूँ इतनी अच्छी बातें लेके आता हूँ कि तुम लोगों को कुछ मिले और अच्छा कंटेंट देखो तो उनकी भाई समझ लिया करो अगर मेरी समझ में नहीं आती लेकिन मैं तो समझाता रहूंगा मैं तो तुम्हें झंझोड़ता रहूंगा तो चलते हैं आज एक और वीडियो के फाइनल थॉट्स की तरफ जो कि है कि क्या मैं पुरसकून हूँ या नहीं अब पुरसकून होना किसी के लिए पुरसकूनी ये होगी कि उसकी फैमिली अच्छी है उसका घर अच्छा चल रहा है उसके पास पैसे अच्छे हैं सब सेट चल रहा है ये तो पुरसकूनी है एक अब मैं जिस पुरसकूनी की बात कर रहा हूँ वो है कि क्या मैं जमीर से पुरसकून हूँ या नहीं अब जमीर का पुरसकून होना क्या है अब ये मैं बताता चलूँ कि जमीर का पुरसकून होना क्या है मैं इस पे जाते ही फाइनल थॉट्स पे सबसे सवाल रखने जा रहा हूँ जवान मर्द औरत बूढ़ा क्योंकि ये फैक्टर सब में होता है
जमीर का पुरसकून होना क्या है मेरे ख्याल में। अगर हम किसी की टांगे खींचने में लगे ना, पंजाबी जो कहते हैं ना लत्तां खिंचनियां किसी दियां, या किसी के लिए बुरा सोचने लगे हैं, किसी के लिए बुरा चाह रहे हैं, किसी का बुरा करने जा रहे हैं, या सोचते रहते हैं हमेशा इसको कैसे इसके लिए को जो है ना वो मुश्किल खड़ी की जाए कहीं भी। इवन के मोहल्लों में जो औरतें हैं ना मेरी माएँ बहन, उनसे भी मेरा सवाल है, जो तवीज भी करते हैं, मैं सारी चीजें मेंशन करूंगा कि यार तुम लोग अगर जब तक तुम ये चीजें कर रहे हो ना और ये करने जा रहे हो अगर, तो तुम रुको मेरी बात तो सुनो। तो तुम किस तरह पुरसकून हो, खुद को किस तरह पुरसकून कह रहे हो कि तुम किसी का बुरा कर रहे हो, किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, हमेशा सोच रहे हो उसको कैसे बुरा करना है, उसके लिए कैसे। इवन जो फ्रेंड्स हैं, कोई भी रिश्तेदारों में कोई भी है, मेरा सबसे सवाल है, आगे चलते चलते मैं ये सवाल तो रख गया, अब ये तुम खुद ही सोच लेना। अब जो बंदे ये काम कर रहे हो या करते रहते हो ना, अगर वो बाद में खुद को इंसान समझते हो ना, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, फिर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इस्लाम है फिर भाई। अगर तुम ये करने के बाद भी खुद को कहते हो भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। अब मैं ये बात रखता हूँ, अब पॉजिटिविटी मेरा जो मेन है कि पॉजिटिविटी कैसे फैलानी है, पॉजिटिविटी क्या है। अगर मैंने सिंपल भी समझाया ना, पॉजिटिविटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या स्टडी के एजुकेटेड लोग हैं वो पूछना अपने बच्चों से भी, इवन माँ बाप, कुछ माँ बाप स्कूलों में नहीं गए होते, कॉलेजों में नहीं गए होते, लेकिन उनके बच्चे जो है वो स्टडी की होती है। जिस तरह मेरे माँ बाप जो है उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेहनत की है, तो वो हक रखते हैं अपने बच्चे से पूछे अच्छा यार ये वीडियो में पॉजिटिविटी क्या है, क्या पॉजिटिविटी है। आप लोगों को भी सिंपल मैंने समझाया, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनसे मेरा मेनली उन्हीं से है कि यार तुम तो पॉजिटिविटी चीजें करो, पॉजिटिव चीजें करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस दुनिया में अपनी इनपुट दो। अब तुम तो अच्छा करो ना यार। चलो हम अगर किसी का बुरा करने जा रहे हैं या चाहते हैं ना किसी का बुरा करना, तो जब तक ऊपर वाला नहीं ना चाहेगा, तुम जो मर्जी जोर लगा दो, तुम उसका बुरा नहीं कर सकते। एटलीस्ट किसी के लिए अच्छा करो, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, बुरा ना सोचो किसी का, कि तुम्हें मरते वक्त एक भरम हुआ अपने पे कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। अगर किसी की टांगे खींचने में लगे रहना ना सारी जिंदगी और मरते फिर तुम दुख से ही मरोगे। कुछ अपने लिए तो भरम छोड़ दो। और मैं जवान लोगों के लिए कहूंगा, वो हम पंजाबी के, मैं भी खुद भी बड़े गाने सुनता हूँ, चलो अच्छी बात तो नहीं, लेकिन ये है कि वो जो सिद्धू ने एक गाने में कहा था ना, जिथे पुत्र तेरी जमीर मर गई मर जाए उथे जीवन का नहीं फायदा, कि जमीर मर जाए ना तो इंसान को मर जाना चाहिए। इंसान मर चुका होता है जब आपका जमीर मर गया, बुरा कर रहे हो, आप किसी का हक मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो अगर आपको कुछ झंझोर नहीं ना रहा अंदर से, तो आप मर चुके हो, आप सिर्फ अपने दिन गिनती के पूरे कर रहे हो। फिर वो एक में कहता है कीता नहीं कभी किसी का मारा ना कोई दिल विच रिग्रेट कुरे। तो मतलब हम अगर किसी का बुरा करते हैं ना, किसी से ज्यादती करते हैं, तो जब तुम्हारा जमीर जिंदा होता है ना वो मलामत करता है तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारा जमीर मर गया है और तुम अगर किसी का बुरा नहीं ना कर रहे, फिर रिग्रेट ना करो। अगर बुरा भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तुम्हें रिग्रेट नहीं ना हो रहा, फिर भाई तुम मर चुके हो, तुम्हारा जमीर मर गया, तुम भी खत्म, तुम सिर्फ गिनती के दिन पूरे कर रहे हो। अब खुद एनालिसिस कर लेना, ये सुनते हो, सारे सुनते हो, बस वो मतलब की चीजें निकाल लेते हो, वो दूसरी चीजों पर फोकस नहीं करते। हर चीज पे फोकस किया करो। अब लास्ट में मैं हर तरह, जिस तरह हर वीडियो जो है ना वो एक शेयर के साथ क्लोज करता हूँ, तो क्लोज करने जा रहा हूँ और इस शेयर में निचोड़ देने जा रहा हूँ कि एक जमीर है मेरा जो मुझे इंसान बनाने की कोशिश में लगा है। एक जमीर है मेरा जो मुझे इंसान बनाने की कोशिश में लगा है। मैं ही पागल हूँ जो अपना मकाम भूल बैठा हूँ। तो मुझे इंसान बनाकर भेजा गया भाई, कोई भी मजहब क्यों, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल जहां से भी देखो, इंसान तो हो ना, जमीर तो हर एक का है ना। मजहब की बात ही नहीं मैं कर रहा, ये इंसानियत की, इंसान की बात कर रहा हूँ कि मैं अपना मकाम ही भूल गया यार इंसान, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करी जा रहा हूँ। तो इस चीज में देखना, ये शेयर में निचोड़ निकाल दिया है, जाकर पूरी वीडियोस देखो, पूरी वीडियो देखना यूट्यूब पे, तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा और अच्छी चीजें देखोगे। बच्चों के साथ बैठ के देखो यार, उनके साथ शेयर करो, ये शेयर करो ना वीडियो, रील्स हम शेयर करते रहते हैं इधर उधर, ये वो, ये शेयर करो, कुछ मिले, कुछ देखने को मिले, कुछ तुम्हें पता चले, कुछ सीखा है। बच्चों के साथ इवन फैमिलीज में बैठ के देखो ये वीडियो, फिर अपना एनालिसिस करना सारे, फिर देखना मजा आता है। तो अभी सब्सक्राइब तो नहीं किया होगा चैनल, क्यों करना है यार, अच्छा कंटेंट क्यों प्रमोट करें हम, छोड़ो ये तो वैसे ही है बस। तो भाई रिक्वेस्ट है, प्रमोट करो, मैं अच्छे व्यूज के साथ आऊंगा, आगे भी अच्छे वीडियोस आ रही हैं और पहले भी देखो। और स्पेशली पाकिस्तानियों, तुम्हें तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए यार, तुम तो जाके वीडियो देखो बस, और बाकी इंडिया बांग्लादेश नेपाल जहां से भी देख रहे हो यार, मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी लोग बहुत कंटेंट दे रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ गारंटी के साथ, जाके देखो, तुम सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाओगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं जाओ तुम अच्छे व्यूज के साथ, आगे भी वीडियोस आ रही हैं, मे भी दूसरी कंट्रीज में जाके भी आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।